भारत जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कब्ज़ा करना चाहता है, बशमूल हमारे मुल्क के भी। जैसी करनी वैसी बढ़नी। ख्वाहिश तो उनकी इसी तरह की थी, लेकिन निकाल दी हमने। खैर, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा इलाका है जिसको सदियों से, यानी बहुत कदीम अगर नक्शे देखे जाएँ तो उसमें भी वो चीन का हिस्सा रहा है। भारत का कब्ज़ा ब्रिटिश एरा में ये कब्ज़ा होता है और उसके बाद से जब तकसीम होती है तो ये भारत इस पर कब्ज़ा कर लेता है। चाइना ने अब ये क्लेम कर लिया है कि अरुणाचल प्रदेश उसका इलाका है। उसने ना सिर्फ वहाँ पर एक नई रोड तमीर की है, बल्कि उन्होंने इंडियन आर्मी को गश्त करने से भी रोक दिया है। भारत की चाइना के हाथों धुलाई शुरू। भारतीय और चीनी फौजें आमने सामने आ गई। J-20 और J-10C लड़ाका तैयारे पहुंचा दिए गए। ये सब कहां हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस बारे में आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, भारतीय और चीनी फौजें आमने सामने आ चुकी हैं, चाइना ने अपने लड़ाका तैयारे भी भिजवा दिए हैं। ये सारा मामला क्या है, कहाँ हो रहा है, फौजें कहाँ आमने सामने आई हैं? देखिए, भारत जो है इसको यूँ कहना चाहिए कि जैसी करनी वैसी बढ़नी। भारत जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कब्ज़ा करना चाहता है, बशमूल हमारे मुल्क के भी। ख्वाहिश तो उनकी इसी तरह की थी, लेकिन निकाल दी हमने। खैर, वो उसी तरह से चीन जो है उसके इलाके पर भी काबज़ है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा इलाका है जिसको सदियों से, यानी बहुत कदीम अगर नक्शे देखे जाएँ तो उसमें भी वो चीन का हिस्सा रहा है, क्योंकि ये तिब्बत का इलाका था और इस पर भारत का कब्ज़ा ब्रिटिश एरा में ये कब्ज़ा होता है और उसके बाद से जब तकसीम होती है तो ये भारत इस पर कब्ज़ा कर लेता है। चाइना ने अब ये क्लेम कर लिया है कि अरुणाचल प्रदेश उसका इलाका है। उसने ना सिर्फ वहाँ पर एक नई रोड तमीर की है, बल्कि उन्होंने इंडियन आर्मी को गश्त करने से भी रोक दिया है। वो जो आपने कहा कि आमने सामने आ गई फौजें, ये बात जो है ये निकल कर कभी ना आती अगर एक मरासला ना लिखा जाता। एक अरुणाचल प्रदेश की एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है अरुणाचल के नाम से। उन्होंने एक मरासला लिखा और उन्होंने कहा कि हमारा बहुत सारा इलाका जो है इस वक्त चीनी फ़ौज की अमलदारी में है। यानी वहाँ से हमारे जो पुलिस है या हमारी फ़ौज है, जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसको उन्होंने वहाँ से निकाल दिया है और चीन बड़ी तेज़ी के साथ उस पर जो है तामीरात कर रहा है। यानी चाइना ने अपना इलाका वापस लेना शुरू कर दिया है और कुछ इलाका वापस ले भी लिया है। और कुछ इलाका वापस ले भी लिया है। और इसके साथ साथ देखें, राहुल गांधी जो हैं, उनका भी एक बयान इस हवाले से आया है। इंडियन गवर्नमेंट ने तो ये कहा कि जी कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का जो बयान है उसके मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त भी बहुत बड़ा इलाका जो है वो चाइनीज़ के कंट्रोल में है। और उन्होंने कहा कि अमित शाह और मोदी जो हैं इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो जाहिर बात है आमिर भाई, उनकी हुकूमत क्यों इस पे बात करेगी? चाइना के हाथों ने मार पड़ी है, हजीमत का सामना करना पड़ा है, चाइना ने उन्हें पीछे धकेल दिया, तो वो तो बात नहीं करेंगे इस पे। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं या इनके मुंह से क्यों नहीं आ रहा है। ये डरते चीन से बहुत ज़्यादा डरते हैं और सबसे ज़्यादा ये अब J-10C से डरते हैं। हालांकि ये 4.5 जनरेशन का जहाज़ है, उससे बेहतर जहाज़ J-20 है। हाँ जी, वो भी वहाँ पे पहुँच गया और उनको इसकी जो तस्वीर हैं, सैटेलाइट इमेजेस जो हैं इन जहाज़ों की आ गई हैं कि ये लद्दाख और लेह के इलाके के अंदर चाइना ने अपने बॉर्डर के अंदर जो उनकी एयर स्ट्रिप्स हैं वहाँ पर लाकर खड़े कर दिए। इनके लिए खड़ा कर देना ही काफ़ी था कि इसके बाद कोई इंडियन एयरफोर्स जो है इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। उनको पता है J-10C से तो अभी इन्होंने पिछले साल ही हमसे मार खाई थी, तो इसलिए ये उस जहाज़ से भी डरते हैं। फिर J-20 जो है वो 5th जनरेशन का जहाज़ है जिसका कोई जवाब किसी के पास, अमेरिका के पास भी नहीं है। J-20 माइटी ड्रैगन का जो जवाब है वो किसी के पास नहीं है, वो भी उन्होंने वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब उसकी जब सैटेलाइट तस्वीर आई, जब इनके इलाके जो खाली हुए हैं और जहाँ पर इस वक्त चाइनीज़ जो हैं अपनी रोड बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इलाका अरुणाचल प्रदेश का बहुत जल्द भारत को सारे का सारा खाली करना पड़ेगा। यानी आमिर भाई, आपकी बात से मैं ये ज़्यूम कर रहा हूँ कि जो इलाका भारत के पास था, चीन ने दोबारा उस पर कब्जा कर लिया। देखिए, जो इलाका भारत के पास नहीं था, जो इलाका भारत के कब्जे में था, चीन ने उसको रिक्लेम कर लिया है। और चीन जो है, क्योंकि तिब्बत पूरे का पूरा जो है वो चीन के साथ इल्हाक है। और आपको पता है कि चीन के जो तिब्बती दलाई लामा हैं वो भारत की पनाह में हैं और भारत उनके ज़रिए चीन के अंदर जो है दहशतगर्दी। भारत ऐसे ही करता है आमिर भाई, 2 नंबर लोगों को वही पनाह देता है। देखिए, दलाई लामा को उन्होंने पनाह दी और उधर से बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद को भी उन्होंने पनाह दे दी, तो दोनों भारत में पनाह लिए हुए। उन्हें लाइटर मूड अगर कहा जाए कि शैतान को हुकूमत दी हुई है, मोदी जो है बिल्कुल उसको हुकूमत दी है, तो पनाह देने में क्या। देखें, मसला सिर्फ ये है कि इनके मुकाबले में
चीन एक बहुत बड़ी कुव्वत है, कोई शक नहीं। माशी तौर पर भी और अस्करी तौर पर भी। और ये चीन ने जो क्लेम किया है ये इसलिए किया क्योंकि ये अपनी शरारतें बढ़ाते चले जा रहे थे। ये उन तिब्बत के लोगों को जो अलहदगी पसंद हैं चीन से अलहदा करने के लिए इन्होंने वहाँ पर मूवमेंट शुरू करा रखी थी, उनको शह दी इन्होंने। शह दी। अब चीन ने जो है उसको पलट कर जवाब देना शुरू किया है और अरुणाचल प्रदेश जो है ये उन्होंने क्लेम कर लिया है। और मैं आपको बता दूं चीन का ये इलाका सदियों, मैंने पहले भी आपको ये बताया कि अगर उनकी पुरानी निकाले जाए नक्शे तो ये ब्रिटिश एरा में चाइनीज़ जब अपनी जंग लड़ रहे थे वहाँ पे चाइना के अंदर एक खाना जंगी की कफियत थी, बादशाहत के ख़िलाफ़ जो थी, कम्युनिज़म जो थी वो निकल कर सामने आई थी और वहाँ पर एक मूवमेंट चल रही थी। उस दौर में ब्रिटिश जो थे ब्रिटिशर्स उन्होंने इस पर कब्ज़ा किया था और उसी को ब्रिटिशर्स ने वैसे 2 नंबरी उधर भी की और हमारे साथ भी कश्मीर में भी की, कश्मीर में भी की। कश्मीर में भी की और यहाँ पर भी की। अब यहाँ पर तो वैसे आमिर भाई सिर्फ इधर इन 2 जगहों पे 2 नंबरी नहीं हुई, वो दूसरी और चिकन नेक का इलाका है वहाँ पे भी 2 नंबरी हुई है, वहाँ पे भी कई हमसायों वाले क्लेम करते हैं। तो ऐसी तरह से है। अब ये देखें, मैं आपको बताऊं कि चीन जो है उसने अगर ये ऐलान कर दिया है तो अरुणाचल प्रदेश उसका है तो उसका है। अब ये भारत के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये खित्ता भी जंग की लपेट में आ सकता है अगर मोदी ने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। अव्वल तो मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह के सैटेलाइट इमेजेस और जिस तरह से फ़ौज की नकलो हरकत जो है चाइनीज़ दिखा रहे हैं, रेड आर्मी जिस तरह से मूव कर रही है पूरे इलाके के अंदर और जो नई रोड्स उन्होंने तमीर करना शुरू की हैं, उसके बाद शायद मोदी कभी इस तरफ मुंह नहीं करेगा। वैसे भी आमिर भाई वो चाइना और पाकिस्तान दोनों तरफ मोदी अब कोई ऐसी हरकत करने का सोचेगा भी नहीं। देखें चाइना तो वैसी बहुत बड़ी अस्करी ताकत है, उससे तो वैसे ही डरता है। पाकिस्तान के बारे में उसने सोचा था कि शायद हम इसको जो है ना वो शिकस्त दे देंगे, दबा लेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान से मार पड़ी तो वो भागने पर मजबूर हो गया। अब मुझे लगता है दोनों तरफ नहीं आएगा। अब ये सह तरफा है, बांग्लादेश भी है क्योंकि अब बांग्लादेश को भी चाइना जो है वो सपोर्ट करना शुरू हो गया है और उसने वहाँ पर भी अपनी दिफाई जो कुव्वत है उसको बढ़ाना शुरू किया। तो मेरा ख्याल ये है कि भारत 3 अतराफ से जो है घिर चुका है और ऐसे में एक अच्छा मौका है अगर चीन अपना अरुणाचल प्रदेश जो है उसका क्लेम करता है तो पाकिस्तान अपने कश्मीर को क्लेम करेगा और बांग्लादेश जो है वो जो आपने चिकन नेक वाली बात की वहाँ पे कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें बांग्लादेश क्लेम करता है। तो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने क्या कहा, उन्होंने कहा आपने हसीना वाजे जैसी मुजरमा को पनाह दे रखी है, मैं दोहरा भारत नहीं करूँगा। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें मोदी आहिस्ता आहिस्ता भारत को धकेलता चला जा रहा है और भारत जो है ये राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ना अमित शाह बोल रहा है ना मोदी बोल रहा है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब बोलेंगे चाइनीज़ आर्मी इनको इतना मारेगी कि इनकी नस्लें याद करेंगी। अब ये अरुणाचल प्रदेश आज जाए कल जाए अब ये चाइना का हिस्सा है और बहुत जल्द आपको एक बड़ी खबर जो है इस इलाके से मिलने वाली। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।